हमारा पहला आर्टिकल है, महिलाओं को पार्लियामेंट में रिजर्वेशन मिला उससे संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। महिलाओं को पार्लियामेंट में जो रिजर्वेशन दिया गया है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में जो 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है, वो लागू कब होगा, इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दी गई थी। उसमें कहा गया था कि महिलाओं को पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन तो दिया गया है, बट ये लागू कब होगा, क्योंकि इसमें कोई स्पष्ट टाइमलाइन नहीं दी गई है। गवर्नमेंट का कहना है कि ये लागू हो जाएगा, बट कब तक लागू होगा इसको कोई फिक्स टाइमलाइन है नहीं, क्योंकि देखो 2024 तक तो लागू होना नहीं है। उसके बाद इलेक्शन हो गए, इलेक्शन के बाद में फिर जनगणना होगी, उसके बाद में मतलब 3-4 साल और लग जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दी गई थी, उसमें कहा गया कि इसमें जल्द से जल्द लागू करवाया जाए। ये अच्छी चीज़ है, उसे जल्द से जल्द लागू करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट इस बात से एग्री तो है, हाँ इसे जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए, बट सुप्रीम कोर्ट ने ये मना कर दिया कि देखो हमारे यहाँ पे क्या होता है, इंडिया में पावर डिप्रेशन, मतलब पावर का अलग अलग सेपरेट की गई है। स्टेट लेजिस्लेचर की पावर अलग है और सुप्रीम कोर्ट की पावर अलग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मना कर दिया कि हम गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकते कि आप इसे तुरंत लागू करो, क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट को ऑर्डर देंगे तो हम उनके काम में दखल अंदाजी करेंगे, जो कि सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसे जल्द से जल्द लागू तो होना चाहिए, बट कब लागू करना ये पार्लियामेंट का काम है, स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट का काम है। इसमें हम स्टेट को ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, अगर हम ऑर्डर देंगे तो ये सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ हो जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से दूरी बना ली है, ठीक है। और एक और आर्टिकल है इसमें, ये ईडी से संबंधित है। आपको पता ही है अभी ईडी ने केजरीवाल जी को समन भेजा है, उससे रिगार्डिंग है। लेकिन ईडी पे क्या क्या वो चलते रहते हैं, वो तो चलता ही रहेगा, ये पॉलिटिक्स का है तो हमें इसमें पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट हमारा एक और आर्टिकल है, ये दिल्ली एयर क्वालिटी के बारे में, तो इससे भी चलते रहेंगे। ये जब तक एयर क्वालिटी का मुद्दा है तब तो ये आते रहेंगे रोज रोज, इससे आप इतना नहीं लेना है, एक बार पढ़ लिया खत्म बात। ईडी के बारे में जान लो, खत्म बात है। यहाँ ये दिया गया, यूट्यूबर एक एल्विस यादव है जो बिग बॉस भी जीते थे, उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है। क्यों करी है, क्योंकि नोएडा में कोई पार्टी वार्टी चल रही थी, तो इनके खिलाफ मामला दर्ज चला है कि इन्होंने स्नैक वगैरह जो सांप होते हैं ना, उनकी तस्करी वगैरह कुछ करी है, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल आया है। तो उनको कौन से एक्ट के तहत एफआईआर की गई उनके खिलाफ, तो उनके खिलाफ जो अपने एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसके तहत उनके खिलाफ उनके खिलाफ एफआईआर दायर की गई है, एफआईआर दर्ज की गई है। अब उनको सजा होती नहीं होती वो तो बात की बात है, अगर वो गिल्टी पाएंगे तो होंगी, नहीं हो तो नहीं है, ठीक है। इसमें अपना नहीं पढ़ना, इतना नहीं करना है, बस इतनी सी बात थी। लेकिन वो वाइल्ड लाइफ